सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त बाप दादा हम बच्चों को संपूर्ण फरिश्ता बनाकर नई दुनिया ले जाने के लिए आज बाप दादा हम बच्चों को कह रहे हैं, आज उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह द्वारा माया से मुक्त रहने का व्रत लो। मर्सीफुल बन मास्टर मुक्तिदाता बनो, और साथ चलना है तो समान बनो। आज चारों ओर के अति स्नेही बच्चों की उमंग उत्साह भरी मीठी मीठी याद, प्यार और बधाइयाँ पहुँच रही है। हर एक के मन में बाप दादा के जन्मदिन की उमंग भरी बधाइयाँ समाई हुई है। आप सभी भी विशेष आज बधाइयाँ देने आए हो व लेने आए हो। बाप दादा भी हर एक सिकले दिल लाडले बच्चों को बच्चे के जन्मदिन की पदम 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 गुणा बधाइयाँ दे रहे हैं। आज के दिन की विशेषता जो सारे कल्प में नहीं है वो आज है। सारे कल्प में चक्र लगा के देखो, ऐसी जयंती कभी मनाई है? लेकिन आज बाप दादा बच्चों की जयंती मना रहे हैं और बच्चे बाप दादा की जयंती मना रहे हैं। नाम तो शिव जयंती कहते हैं, लेकिन यह ऐसी जयंती है जो इस एक जयंती में बहुत जयंती समाई हुई है। आप सभी को भी बहुत खुशी हो रही है ना? हम बाप को मुबारक देने आए हैं और बाप हमको मुबारक देने आए हैं, क्योंकि बाप और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन होना यह अति प्यार की निशानी है। बाप बच्चों के सिवाय कुछ कर नहीं सकते और बच्चे बाप के सिवाय कुछ कर नहीं सकते। जन्म भी इकट्ठा है और संगम युग में रहना भी इकट्ठा है, क्योंकि बाप और बच्चे कंबाइंड है। विश्व कल्याण का कार्य भी इकट्ठा है। अकेला बाप भी नहीं कर सकता, बच्चे भी नहीं कर सकते, और बाप का वायदा भी है, साथ रहेंगे साथ चलेंगे। चलेंगे ना साथ? बाप दादा पूछ रहे हैं, चलेंगे ना साथ? इतना प्यार बाप और बच्चों का देखा है, देखा या अनुभव कर रहे हो बच्चे? बाबा पूछ रहे हैं बड़े प्यार से। इस शिव जयंती के दिन भक्त पुकार रहे हैं, आओ। कब आओगे, कैसे आओगे, यही सोच रहे हैं, और आप तो मना रहे हो। बाप दादा का भक्त के ऊपर स्नेह भी है, रहम भी आता है। कितना कुछ प्रयत्न करते हैं, ढूंढते रहते हैं। आपने ढूंढा या बाप ने आपको ढूंढा? किसने ढूंढा? आपने ढूंढा। आप तो फेरे ही पहनते रहे। वो गीत है ना, चारों तरफ फेरे लगाए फिर भी हरदम दूर रहे। लेकिन बाप ने देखो बच्चों को ढूंढ लिया। भल बच्चे कैसे भी कोने में खो गए। आज भी देखो, भारत के अनेक राज्यों से तो आए हो, लेकिन विदेश भी कम नहीं है। 100 देशों से आए हैं। वाह! और मेहनत क्या की? बाप का बनने में मेहनत क्या की? बाप दादा पूछ रहे हैं कि हाथ उठाओ, क्या मेहनत किया? वो एक शब्द है, सेकंड में सौदा कर दिया। एक शब्द में सौदा कर दिया, और वो एक शब्द क्या है? मेरा। मेरा बाबा। और बाबा ने कहा मेरे बच्चे, बच्चों ने कहा मेरा बाबा। हो गए। सस्ता सौदा है या मुश्किल? सस्ता है ना। जो समझते हैं थोड़ा थोड़ा मुश्किल है वो हाथ उठाओ। कभी कभी तो मुश्किल लगता है ना, या नहीं? है सहज, लेकिन अपनी कमजोरियां मुश्किल अनुभव करती हैं। बाप दादा देखते हैं भक्त भी जो सच्चे भक्त हैं, स्वार्थी भक्त नहीं, सच्चे भक्त आज के दिन बड़े प्यार से व्रत रखते हैं।
आप सबने भी व्रत लिया है। तो व्रत 21 जन्म का कायम रहता है जो व्रत लिया है। तो कौन सी व्रत है? व्रत तो आप भी लेते हो। कौन सा व्रत लिया है? पवित्र दृष्टि, वृत्ति, कृति, पवित्र जीवन का व्रत लिया है। जीवन ही पवित्र बन गई। वो तो 21 दिन का लेते हैं, लेकिन आप 21 जन्म के लेते हो। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत की नहीं है, लेकिन जीवन में आहार, व्यवहार, संसार, संस्कार सब पवित्र। ऐसा व्रत लिया है ना? लिया है? कंधा हिलाओ। लिया है? पक्का लिया है? पक्का या थोड़ा थोड़ा कच्चा? अच्छा, एक महाभूत काम उसका व्रत लिया है या और 4 का भी लिया है? ब्रह्मचारी तो बने, लेकिन 4 जो पीछे हैं उसका भी व्रत लिया है। क्रोध का व्रत लिया है। जैसे महाभूत को महाभूत समझकर मन वाणी कर्म में व्रत पक्का लिया है, ऐसे ही क्रोध का भी व्रत है ना लिया है। जो समझते हैं हमने क्रोध का भी व्रत लिया है। बाल बच्चे पीछे भी हैं, लोभ मोह अहंकार, लेकिन बाप दादा आज क्रोध का पूछ रहे हैं। जिसने क्रोध विकार का पूर्ण व्रत लिया है, मनसा में भी क्रोध नहीं, दिल में भी क्रोध की फीलिंग नहीं है, ऐसा है। आज शिव जयंती है ना, तो भक्त व्रत रखेंगे तो बाप दादा भी व्रत तो पूछेंगे ना। जो समझते हैं कि स्वप्न में भी क्रोध का अंश नहीं आ सकता, वो हाथ उठाओ। आ नहीं सकता? बाप दादा पूछ रहे हैं कि स्वप्न में भी। अच्छी बात है, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि क्रोध का अंश भी होता है ईर्ष्या, जलसी। ये भी क्रोध के बाल बच्चे हैं। लेकिन अच्छा है, हिम्मत जिन्होंने रखी है उनको बाप दादा अभी तो मुबारक दे रहे हैं, लेकिन सर्टिफिकेट के बाद फिर प्राइज देंगे। क्योंकि बाप दादा ने जो होमवर्क दिया उसकी रिजल्ट भी बाप दादा देख रहे हैं। आज बर्थडे मना रहे हैं, तो बर्थडे पर क्या किया जाता है? एक तो केक काटते हैं। तो अभी 2 पास हो गए हैं, अभी 1 मास हो रहा है। इस 2 मास में अपने व्यर्थ संकल्प का केक काटा। वो केक तो बहुत सहज काट लेते हो ना, आज भी काटेंगे, लेकिन वेस्ट थॉट्स का केक काटा। काटना तो पड़ेगा ना, क्योंकि साथ चलना है। यह तो पक्का वायदा है कि साथ हैं, साथ चलेंगे। साथ चलना है तो समान तो बनना पड़ेगा ना। अगर थोड़ा बहुत रह भी गया तो 2 मास में पूरे हो गए। आज के दिन बर्थडे मनाने कहाँ से आए हो? प्लेन में भी आए हो, ट्रेन में भी आए हो, कारों में भी आए हो। बाप दादा को खुशी है कि भाग भाग करके आए हो। लेकिन बर्थडे पर पहले गिफ्ट भी देते हैं। तो जो 1 मास रहा हुआ है, होली भी आने वाली है, होली में भी कुछ जलाया ही जाता है। तो थोड़ा वो जो वेस्ट थॉट्स बीज हैं, अगर बीज रहा हुआ होगा तो कभी तना भी निकल आएगा, कभी शाखा भी निकल आएगी। तो क्या आज के उत्सव के दिन उमंग उत्साह से, मन का उमंग उत्साह, मुख का नहीं, मन के उमंग उत्साह का जो थोड़े बहुत रह गया है, चाहे मनसा वाणी चाहे कर्म में, संबंध संपर्क में, आज बाप के बर्थडे पर बाप को यह गिफ्ट दे सकते हो। दे सकते हो। तो बाबा कहते हैं फायदा तो आपका है, बाप को तो देखना है। जो उमंग उत्साह से हिम्मत रखते हैं, करके ही दिखाएंगे, बेस्ट बन के दिखाएंगे। वो हाथ उठाओ। छोड़ना पड़ेगा, सोच लो, बोल में भी नहीं, संबंध संपर्क में भी नहीं। हिम्मत 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 है। मधुबन वालों में भी है, फॉरेन वालों में भी है, भारतवासियों में भी है। क्योंकि बाप दादा का प्यार हर एक बच्चे से है। तो आज बाप दादा हम बच्चों को बड़े प्यार से वरदान दे रहे हैं। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी समझ, समय और शक्तियों की इकनॉमी करने वाले मास्टर रचता भवो।
विश्व की सर्व आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार है। जितना बड़ा परिवार होता है उतना ही इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है। तो सर्वात्माओं के सामने रखते हुए स्वयं को बेहद की सेवार्थ निमित्त समझते हुए अपने समय और शक्तियों को कार्य में लगाओ। अपने प्रति ही कमाया, खाया और गंवाया ऐसे अलबेलेपन नहीं बना। सर्व खजानों का बजट बनाओ। मास्टर रचिता भव के वरदान को स्मृति में रख समय और शक्ति का स्टॉक सेवा प्रति जमा करो। महादानी वो है जिसके संकल्प और बोल द्वारा सबको वरदानों की प्राप्ति हो। तो आज बात करते हैं आपकी जो सूक्ष्म शक्तियां मंत्री व महामंत्री हैं, मन और बुद्धि, उन्हें अपने ऑर्डर प्रमाण चलाओ। यदि सभी से राज्य दरबार ठीक होगा तो धर्मराज के दरबार में नहीं आना पड़ेगा। धर्मराज भी स्वागत करेगा, लेकिन यदि कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी तो फाइनल रिजल्ट में फाइन भरने के लिए धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। यह सजाए फाइन है। रिफाइन बन जाओ तो फाइन नहीं भरना पड़ेगा, रिफाइन। तो आज हम सोमान में रहेंगे। मैं मास्टर रचिता आत्मा हूँ। आज की मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर शिव बाबा की याद में रहना है कि बाबा हमेशा मेरे साथ है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।